सो तेरा श्लोक नंबर ये है, तत्सर्वं न समाचक्ष्य पृष्टो यद् ह्य किंचन मन्ये त्वां विषये वाचाम स्नातम अन्यत्र छांदसात्। तो यहाँ पर सौंदर्य से पूछ रहे बोल रहे हैं इनको, वी नो दैट यू आर एक्सपर्ट इन द मीनिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स except some portions of the Vedas, and thus you can clearly explain the answers to all the questions we have just put to you। इसका मतलब पूछ रहे हैं कि सोनाग्र ऋषि बता रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, हम जानते हैं कि आप वेद के सारे सब्जेक्ट मैटर में आप एक्सपर्ट है, एक्सेप्ट सम पोर्शंस। तो यहाँ जो सम पोर्शंस है वो कर्म कांड के बारे में बताया जा रहा है। तो एंड thus you can clearly explain the answers to all the questions। तो इसलिए आप हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी परपोट लिखते हैं, मैं परपोट पढ़ता जाऊंगा, फिर आपको सब एक एक समझाता जाऊंगा। प्रभु जी मेरे पास हिंदी में है, मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ी माता जी, पढ़ी। तात्पर्य। वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने हेतु होते हैं, लेकिन परिव्राजकाचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना होता है। अतः परिव्राजकाचार्य तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लययुक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने हेतु होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मणशील उपदेशकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे एक साथ एक तथा भिन्न हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में एवं माता पुराणों जी एक तथा मिनट इतिहास। एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ। जस्ट पहले पैराग्राफ समझ लेते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मणास एंड परिव्रजकाचार्य। तो जो परिव्रजकाचार्य होते हैं वो प्रचारक होते हैं। तो भगवान के नामों कीर्तन उनका गुणगान करते हैं, प्रचार करते हैं। और जो ब्राह्मण होते हैं वो वेद पाठ ये सब में एक्सपर्ट होते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई बार इवन इस्कॉन में भी हमने देखा है कि कई लोगों को ब्राह्मण बनने का बड़ा घमंड हो जाता है, अहंकार रहता है। आज सुबह ही भागवतम क्लास में एक प्रभु जी बता रहे थे, तो क्लास इस प्रकार चल रही थी कि कभी कभी भगवान किसी के जीवन में जो है, अगर वो भक्ति को नहीं पकड़ते तो कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके वो विवश हो जाता है भक्ति को पाने के लिए। तो एक ब्रह्मचारी थे, उनके एक ब्राह्मण मित्र थे। तो ये जब ये ब्रह्मचारी बने, ये भक्त बने इस्कॉन में, तो ये बार बार उन्हें कहते थे कि आप भक्ति करो, माला करो, ऐसा जप करो। तो ये हमेशा कहते थे अरे मुझे क्या जप की दरकार है, हम तो बचपन से ही वेद पाठ करते आ रहे हैं, हम तो बचपन से ही शास्त्र पढ़ते आ रहे हैं, हमारे तो मुंह रग रग में जो भगवान है, ऐसे करते आ रहे थे। बट कभी इसके मुख से नाम नहीं निकलता था। ये ब्राह्मण होने का इसको थोड़ा सा अहंकार था कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो क्या हुआ, इसके घर में जो एक बार इसके बड़े भाई थे, तो उनको कैंसर हो गया था। तो ये पूरा घबरा गए। तो फिर क्या हुआ कि उनका इलाज के लिए इनको मुंबई आना था, और मुंबई में इनका कोई भी रिलेटिव या कुछ नहीं था। तो ये ब्रह्मचारी जो था ये मुंबई में था यहाँ। तो ये बोले, इनको कॉल किए कि बोले कि तुम मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो क्या। तो अभी डिवोटी थे, उनका तो कांटेक्ट था हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कुछ कांटेक्ट कर करके पूरा जो ट्रीटमेंट 4-5 महीना लगता है वो 15-20 दिन में करा दिया उनका। पूरा पूरा ट्रीटमेंट करा, क्रू के अच्छे से रख के पूरा सब कुछ ठीक हो गया इनका। तो जब उसने देखा कि भाई ये तो एक डिवोटी की मदद से कितना बड़ा मुझे हेल्प हो गया, तब वो मान गया, बोला अरे सच में अब मैं समझ में आ रहा है कि भगवान के जो भक्ति करते हैं उनका कितना, ऑफकोर्स ये भौतिक स्तर पे हेल्प हुआ, लेकिन फिर भी कि कितना मदद करते भगवान उनको, और कितना उन लोग कितने महान है वो लोग। तो फिर अभी क्या हुआ कि इसके परिवार में सब लोग जप करना शुरू कर दिए। तो इस पॉइंट पे बता रहे थे, तो इसलिए मुझे एग्जाम्पल याद आ गया ये कि ब्राह्मण बनने का घमंड नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मणों का अहंकार होता है कि हम बहुत पवित्र हैं, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, और हम वेद पाठ हम सब जानते हैं, हम जो है पूरे छंद और मीटर में पूरा हम वेदों का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये बाधक है भक्ति में, है ना। तो इसीलिए कोई प्रचारक को अगर वो ठीक से श्लोका नहीं पढ़ पा रहा है, या वो ठीक से, इसका मतलब ये नहीं कि वो तत्व को जानता नहीं है ना। तो वो व्यक्ति भी जो है वो भक्त हो सकता है। हालांकि अगर उसको
ठीक से पूरे शास्त्र का भी पता हो ना वो चलेगा, बट क्योंकि उसको एक बात पता है कि कृष्ण परम भगवान है और कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि है, तो वो चीज ही काफी है उसके भक्त होने के लिए। यस माता जी, आगे बढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार माध्यन्दित श्रुति में उल्लेख हुआ है कि संपूर्ण वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत हैं। अंतर इतना ही है कि समस्त वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने हेतु कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का परिपक्व फल है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्री सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतः उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हों, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटन की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। हरे हाँ, कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। रियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पैरट लाइक चैंटिंग। तो बड़े बड़े वेद पाठ और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कार होना, है ना, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आ, कई बार, चलिए अभी स्क्रीन आ गया सामने फाइनली। तो नीचे कीजिए, नीचे। तो हाँ, और नीचे सेकंड पैराग्राफ में। हाँ, 14 नीचे, सर 13 13 13 13 13 में सेकंड पैराग्राफ। हाँ, यस 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 यस, करेक्ट। तो कि वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें कोई कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वेदास जो है वो अ, अभी आप इसको, तो वेदास जो है वो भी भगवान के मुख से निकले गए हैं, और ये जो वैदिक ग्रंथ है भागवतम, गीता, ये भी भगवान के ही द्वारा बोले गए या भगवान के बारे में बोले गए हैं, तो इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन वैदिक मंत्रों में क्या है, आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए, जैसे ओम ऐसे करके जो मंत्र बोलते हैं, और अगर वैदिक मंत्रों में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। भागवत में एग्जाम्पल है, तो अष्टा का जब एग्जाम्पल आता है तो उसमें इंद्र सत्रोहा करके, तो वृत्तासुर का जब जन्म होता है तो थोड़ा सा वो मंत्र में उच्चारण में गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, जैसे मैं रामायण में बता रहा था कि कुंभकर्ण जो है, जब वो तपस्या कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी तपस्या का फल देने के लिए जब मौजूद हुए, तो सरस्वती माता कुंभकर्ण के जीवा में बैठ गई और उनको मांगना था नित्यत्वम। नित्यत्वम का मतलब है कि मुझे अमर बना दो, नित्य बना दो, और उसके मुंह से निकल गया निद्रत्वम। हाँ, तो मतलब मैं हमेशा सोता रहूं, निद्रा। तो जो जहां जहां नित्य शब्द आना था वहां वहां उसके मुंह से निद्रा निद्रा शब्द आ रहा था, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया, तो सब गड़बड़ हो गया उसका पूरा। ये है वैदिक मंत्रों के साथ परेशानी। ऑन द अदर हैंड आप देखिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, तो इसमें जो है अगर कोई ठीक से मतलब प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं भी कर रहा है लेकिन उसके भाव अच्छे हैं, तो भाव ग्राही जनार्दन, भगवान कृष्ण उससे खुश हो सकते हैं। कि भगवान कृष्ण भावों को देखते हैं, वो व्यक्ति के उच्चारण मात्र को केवल नहीं देखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते थे कि चाइना में र नहीं होता है, तो वो हल्ले कृष्णा 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 हल्ले हल्ले ऐसे बोलते हैं, तो र शब्द उनके उसमें वोकैबुलरी में नहीं है। तो तभी भी, लेकिन क्या वो भी तो भक्त है ना, तो भी तो भगवान, उनको भी तो 16 माला का दीक्षा तो मिलता ही होगा ना, देते हैं दीक्षा तो उनको भी होता ही है। तो पॉइंट यही है, भाव ग्राही जनार्दन। तो इसलिए भागवतम को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि इसमें कोई बड़ा प्रकांड विद्वान पंडित बन करके आ, इसके ऊपर टिप्पणी करना, ये करना, वो है तो अच्छी बात है, और लेकिन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। यही इसका सार है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि साक्षात्कार होना ज्यादा जरूरी है। तो एक बार प्रभुपाद जी गोरखपुर में थे, तो वहां पर दो बड़े बड़े स्कॉलर लोग से प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे, तो स्कॉलर लोग बोले कि हमको गीता पूरा कंठस्थ है, हम तो 40 मिनट में पूरा गीता बोल सकते हैं।
तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यू कैन स्पीक गीता इन 40 मिनट्स बट कैन यू लीव गीता फॉर 4 मिनट्स? क्या तुम गीता के दिए हुए मार्गदर्शन पर 4 मिनट भी जी सकते हो? तो कोई जवाब नहीं था। तो ओके, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ गीता? तो मैंने पूछा कि गीता क्या कंक्लूजन है? तो वो इधर उधर बोलने लगे, ये वो एंड तो फिर एक छोटी सरस्वती बच्ची थी, उनको प्रभा जी ने बुलाया, उनको पूछा कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ गीता? तो उन्होंने बोला कृष्णा इज द सुपरसेट ऑफ गॉडेड, कृष्णा परम भगवान है, यही गीता का सार है। तो बोले और हमारा क्या काम है? बोले हमें हमारा काम है कृष्ण की सेवा करना। तो बोले देखो ये छोटी बच्ची है, इसको पता है गीता का सार क्या। तुम लोग बड़े स्कॉलर बन गए हो और तुमको अभी तक पता नहीं है कि गीता पढ़ के करना क्या है। ये बात बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और ये सच्चाई है। इसीलिए आप देखिए इस्कॉन में जो भक्त होते हैं वो 1-2 साल में ही कितने ज्ञानी हो जाते हैं। मतलब एक किचन में सफाई करने वाला व्यक्ति भी बड़े बड़े पंडितों से महान हो जाता है, सेवा करके, भावनाओं से, भक्ति करके, है ना। आप देखिए बड़े बड़े प्रकांड विद्वान लोग रहेंगे, वो अपने गंदे आदत नहीं छोड़ पाते होंगे, लेकिन इस्कॉन में 1 साल में आते ही व्यक्ति जो है सब बुरी आदत छोड़ देता है। कैसे? साक्षात्कार होता है बोल करके। तो यहाँ पर प्रभा जी बता रहे हैं इसलिए सूत गोस्वामी किसी बड़े, क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं, वो एक महान आचार्य है और उनके उनसे हम सुन सकते हैं ये भागवतम की कथा जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14। या रुचिकर 14। हम्म। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जात पराशराद योगी वासव्यां कलया हरे। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए बाबा जी। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तात्पर्य: सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थात का एक काल क्रम होता है, लेकिन कभी-कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वे वेवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग तीनों काल में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू। तो एक्चुअली जो क्रम है युगों का वो ये है सत्य, द्वापर, त्रेता और कलयुग। इस पर्टिकुलर दिव्य युग में 28वें, 7वें मनवंतर व्यवस्थित मनु के 28वें दिव्य युग में जो है द्वापर युग बाद में आया, ओवरलैपिंग हो गया ये। और इसके अंत में जो है व्यासदेव जी का जन्म हुआ। तो ये भी एक विचित्र घटना है कि पराशर मुनि जा रहे थे और सडनली आकाशवाणी हुई और उन्होंने वहां सत्यवती को देखा और उन्होंने कहा कि ये हे कन्या, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है और मेरे वीर्य से एक महान संतान का जन्म होगा। तो इसीलिए पराशर मुनि ने अपने वीर्य को सत्यवती के गर्भ में डाल दिया। तो ऑफकोर्स ये सब स्पेशल केसेस में ये होता है। अभी हमको ऐसे ही बोल सकता है, ऐसे तो किसी के मन में कोई आ जाएगा और कोई भी नहीं। तो फलिना परिचाय थे, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ वो देखिए। कौन पैदा हुआ? व्यास देव मुनि, जो भगवान के 27 अवतार हैं, वो पैदा हुए। तो क्योंकि इन्होंने इतने महान ग्रंथ इन्होंने लिखा, तो ये सब जो स्पेशल जन्म होता है ऐसे लोगों का, ये महान लोगों का ऐसे होता है। और क्यों क्यों बता रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि अभी वो व्यास देव और नारद मुनि कथा शुरू हो जाएगी अभी व्यास देव के बारे में, इसलिए अब ये सूत्र गोस्वामी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जब सेकंड मिलेनियम मतलब द्वापर युग त्रेता युग के पहले आना था, वो बाद में आ गया, ओवरलैप कर गया उसको। तो व्यास देव, महान संत व्यास देव का जन्म हुआ। अब आगे कहानी आगे बढ़ेगी व्यास देव की। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। पढ़िए। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए, नेक्स्ट लोग पढ़ेंगे बराबर। यस बिंदु माता जी पढ़िए। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। प्रभु जी ऊपर हाँ तात्पर्य। सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बदरी काश्रम क्षेत्र में बहती है। अतः यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वह बद्री का आश्रम में सम्यप्रास है, जहाँ श्री व्यासदेव रह रहे हैं। हाँ देखो, प्रभु जी ये अभी प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, आज भी व्यासदेव वहां रहते हैं। तो अगर आप अभी जाएंगे वहां, व्यास गुफा आज भी है। मेरा सौभाग्य था कि मैं बद्रिकाश्रम गया था और व्यास गुफा भी हम देख के आए थे। वहां आज व्यासदेव की बहुत सुंदर विग्रह है, तो बहुत ही एकदम, क्योंकि वो 7 प्राणी है जो आज भी जीवित है। हनुमान जी, पराशर मुनि, कृपाचार्य, देन परशुराम, अश्वत्थामा, व्यासदेव, और एक मैं भूल रहा हूँ तो स्वयंभू मनु, नहीं नहीं, मनु नहीं माता जी, मनु नहीं है। भीष्म, हाँ भीष्म, नहीं नहीं, भीष्म भीष्म, वो तो चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं। वो 7 है ऐसे। तो आ, 7 पुरुष जो है आज भी जीवित है। तो व्यासदेव आज भी जीवित हैं और उसी स्थान पे बैठ करके, वो व्यास गुफा है, उसके ठीक आप 10-20 फुट नीचे जाएंगे तो गणेश जी का मंदिर है। तो बोलते हैं वहीं पर बैठ करके व्यासदेव ने ऊपर 20 फीट हाइट से, इतना शांत वातावरण था कि वहां से वो डिक्टेट कर रहे थे ये महाभारत को, और यहाँ नीचे गणेश जी लिख रहे थे। तो ऐसा है, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मतलब जाने लायक जगह है। तो वहां पर सरस्वती नदी बहती है। तो सरस्वती लुप्त अभी हो गई है, लेकिन वहां पर उसका उद्गम स्थल था। और हम लोग गाते हैं ना सुबह भागवत में, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो सरस्वती के तट पर बैठ करके व्यासदेव ने सारे ग्रंथों को लिखा था। हम उनको प्रणाम करते हैं। तो वैसे ही व्यासदेव एक दिन बैठे सरस्वती के तट पर और ध्यान करने लगे। बहुत सुंदर कथा शुरू हो जाएगी अब यहाँ से। और अकेले बैठ करके ध्यान करने लगे। अब उनको ध्यान में क्या दिखता है, आगे पढ़ते हैं। 16वां श्लोक। परावरज्ञ स ऋषि कालेन व्यक्तरमहसा युग धर्म व्यतीकरम प्राप्तम भूवि युगे युगे। रघुनाथपुर पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रघुनाथपुर पढ़िए। महर्षि व्यासदेव ने युग की कर्तव्य में विरोधाभास देखा। काल चक्र में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतः वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जनसामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुमान कर सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से अलौकिक नहीं हो सकते। हरे हाँ कृष्ण। बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं व्यासदेव क्या देखे उन्होंने। उन्होंने देखा कि जो लोग मिलेनियम का, जो मतलब युग का जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, जो उनका कर्म होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। मतलब धर्म का पालन नहीं कर रहे, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि युग युग है, ऐसा काल चक्र आता है जब लोग अपने धर्म के मार्ग को छोड़ करके गलत कार्य करने लग जाते हैं। तो व्यासदेव त्रिकाल युगी है, माने त्रिकालदर्शी है। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं। तो वो जब बैठे ध्यान करें, उनको दिखने लगा कि कलयुग में लोग क्या क्या करेंगे। और आप देखो व्यासदेव इसका मेंशन भी करते हैं। हाँ, वो पहले हमने दूसरे अध्याय पढ़ा था ना, प्रायण अल्पायुष मंद सुमंद मतयो मंद भाग पतिता। फिर आगे 12वें कैंटो 12th कैंटो में जाओगे तो पूरा जो जो लिखा है कलयुग में सब कुछ हो रहा है अभी, सब कुछ। तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा संसार में, कैसे कैसे सब हो रहा है कलयुग के प्रभाव से।
तो व्यासदेव ये सब को देख करके जो है सोचने लगे कि मैं इन मनुष्य के लिए क्या करूं जो बचे। देखिए ये होता है एक साधु का हृदय। जब वो संसार में कुछ गड़बड़ी देखता है तो उसके मन में संसार को सुधारने के लिए, संसार की भलाई के लिए करुणा आती है। ये नहीं कि वो देख करके जो है उसको बड़े मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मरने दो लोगों को, नहीं। तो एक्चुअल वो साधु नहीं है। तो साधु के मन में इसलिए वो प्रचार करता है, मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इन लोगों को ज्ञान देकर के इनको बचाया जा सके इस घोर अंधकार से। तो व्यासदेव ये देखने लगे। आगे पढ़ते क्या हुआ। 17-18 एक साथ है, पढ़ते हैं। भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतं असततानं निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हर्षितायुषा दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद् हितम् अमोघदृक्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते हैं। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्व गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्य के कल्याण पर विचार किया। तात्पर्य बाय A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती है कि वे सारे पदार्थ को समय अनुसार विस्मृति के गर्भ में डालकर क्षीण कर देती है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से समस्त भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु बहुत घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी। पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की तरह उसी परिमाण अनुपात में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गाय भी पूर्व युगों की तरह दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार समस्त जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है हाँ इत्यादि। एक मिनट माता जी को रुकिए, थोड़ा देर रुकिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक का। तो देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि आ, जो समय का काल चक्र है वो इतना शक्तिशाली है कि वो हर वस्तु को अदृश्य कर देगा समय के साथ साथ। तो ये बात हम सबको मानना होगा। कोई भी वस्तु संसार में टिकने वाली नहीं है। काल चक्र बहुत पावरफुल है। चाहे वो बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा एम्पायर क्यों ना हो, कोई कितना ही प्रयास कर ले, काल चक्र को रोक नहीं पाएगा। और इस दुनिया में सब कुछ छीन होता जाएगा, सब कुछ। आज कोई एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, कल वो कुरूप हो जाएगा। आज कोई बहुत धनी व्यक्ति है, कल वो निर्धन हो जाएगा। आज कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, कल वो जो है आप देखोगे समय के साथ सब कुछ भूल जाएगा। और जो लिखते हैं फॉरगेटफुलनेस, सब कुछ समय के साथ हम लोग भूल जाते हैं, है ना। तो आप देखोगे ये काल चक्र ऐसा जकड़ के रखा है हम सबको, इससे कोई बच नहीं सकता। और जो बता रहे हैं कि जमीन जो है ठीक से उपजाऊ नहीं करेगी, गाय जो है ठीक से दूध नहीं देगी, है ना। और सारे जो सब्जियां हैं और ये सब भी बहुत कम हो जाएंगे, उत्पादन सब्जियां और फल फूल ये सब का। तो सारे जो लोग हैं उनके पास अपने शरीर के पुष्टि करने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे लोग के पास पैसा बहुत है लेकिन फिर भी बीमार है लोग, क्योंकि शरीर को पोषण नहीं मिल रहा। और मन बहुत चिंतित है। क्यों? देखिए प्रभु जी यहाँ बहुत सुंदर लिखते हैं, ड्यू टू वांट ऑफ सो मेनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। माने जिंदगी की जरूरतों को पूरा करते करते जो है एक व्यक्ति का आयु क्षण हो जाता है। और ये बात आप
प्रैक्टिकली देख लीजिए ना, मुंबई में एक व्यक्ति को 2 BHK फ्लैट खरीदते खरीदते पूरा जीवन पार हो जाता है उसका, खरीद लेता है, फिर उसका ईएमआई भरते 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 तो आधा जिंदगी उसका ही पार हो जाता है। तो इतना काम करना पड़ता है कि उसकी आयु तो क्षण हो जाती है, और उसकी जो मेमोरी है वो ऐसी ही शॉर्ट है, बुद्धि जो है वो कमजोर है, और आपस में जो परस्पर एक दूसरे के प्रति व्यवहार है वो क्या है, धोखेबाजी से भरा पड़ा है, हिपोक्रेसी है। तो आज कोई भी किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता है, सब एक दूसरे का बैक बाइटिंग करते हैं, है ना। तो ये तो बोलने की बात नहीं है, हम आप सबको दिख रहा है ये चीजें, कलयुग का प्रभाव कैसा पड़ रहा है इस संसार में, और ये है ड्यू टू अननेसेसरी वांट ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रोपा जी का बता रहे हैं, पढ़िए ये कंटिन्यू माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। महर्षि श्रील व्यासदेव मुक्तात्मा होने के कारण अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर झांक झांक सकने वाले शास्त्र चक्षु मुक्तात्मा समस्त मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक तीक्ष्ण दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। आगे इस प्रकार से ऐसे सारे आध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथाकथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी है और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग में अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं, जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्यकर्ता है। फिर भी वे कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी है जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही है। व्यक्तित्व अलग हो सकता है, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य एक ही है कि पतितात्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। कितना जबरदस्त लिखा है प्रभा जी ने। देखिए, तो ये प्रभा जी बता रहे हैं कि कैसे जो है, जो मुक्त आत्मा है वो सब देख पाते हैं, किस प्रकार संसार में जो है वो कैसे मानवता घटित होती जा रही है, और कैसे संसार डिग्रेडेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। तो जैसे अभी हम लोग सुबह लेक्चर सुन रहे थे, तो प्रभा जी बता रहे लेक्चर में कि प्रभा जी नरक का वर्णन कर रहे थे, और उसमें प्रभा जी लंदन में शायद क्लास दे रहे थे। तो प्रभा जी रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी वेयर इज हेल? प्रभा जी बोला, हियर इज हेल ओनली, दिस इज हेल, लंदन इज हेल। तो बोली हाउ? तो बोले, इन हेल देयर इज नो सनलाइट, नरक में सूर्य नहीं पहुंचता, क्योंकि लोकालोक माउंटेन के उस तरफ है। लोकालोक माउंटेन शास्त्र वर्णन है, लोकालोक पर्वत तक ही सूर्य की आभा पहुंचती, उसके उधर नहीं पहुंचती, तो उसके उधर सब नरक लोग है। तो बोलते ये नरक है, क्योंकि 12 महीने यहाँ पर सूर्य का उदय नहीं होता है। तो प्रभा जी, चलो ये तो एक लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन प्रभा जी बोल रहे ऐसे भी हेल है, क्योंकि यहाँ कोई भी भगवत कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ सब केवल नशा, बार, डिस्को डांस और ये सब में लोग पड़े पड़े फंसे पड़े, खाली लोग भोगने के लिए यहाँ पड़े हुए। तो नरक के समान ही है ये पूरा। तो अभी प्रभुपाद जी इस चीज को देख पा रहे हैं। और बचपन में देखिए हम लोग का क्या गोल था, हम लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। बचपन में हम लोग को कितना कितना एक फैसिनेशन था, अमेरिका जाएंगे एक बार। जब कोई हमारे बड़े लोग जाके आते थे तो हम लोग फोटो लाते थे। मुझे अच्छे से याद है, हम छोटे थे हम लोग जब, तो हमारे परिवार में कोई लोग जाके आए थे, वो एम्स्टरडैम और वो सब अलग अलग जगह का पिक्चर ला रहे थे, न्यूयॉर्क का, ये सब का फोटो। तो हम लोग देख करके कितना वरी, ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग स्वर्ग, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाके आ गए एकदम। ऐसा फील हो रहा था एकदम कि कितने भाग्यशाली ये लोग जाके आए। और अभी हम लोग को ये भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से भक्ति का ज्ञान मिल गया। अभी मुझे एक रत्ती भर भी जाने का इच्छा नहीं वहां पर, एक्सेप्ट
कि प्रभुपाद जी के जो लीला स्थली है उसको देखने के अलावा कुछ क्या करेंगे हम लोग वहां जाकर के, हमारे लिए कुछ है ही नहीं वहां पर, तो वो नरक है हमारे लिए एक्चुअली में, देयर इज नथिंग फॉर अस देयर। तो वो पूरा, क्योंकि वो एक, मैं बता रहा हूँ, एक हेलुसिनेशन क्रिएट कर दिया जाता है। तो और उस समय हम लोग को लगता है यही सच्चाई है, यही आनंद है, लेकिन वास्तव में वो आनंद है, वो दुख है। तो बट ये हमको कौन बता सकता है? एक, हाँ, तत्वविद ज्ञानी, एक साधु, वो बता सकता है अरे भैया तुम इतना इसमें रमो मत। जैसे मान लो किसी का 1 करोड़ लॉटरी लग गया, तो वो सोचता है कि भाई मैं तो बहुत खुश हो गया, बहुत आनंद, लेकिन आपको पता नहीं है वो कितने बड़े दुख में जाना है, जा रहा है, वो किस तरह पागल होने वाला है अभी इस पैसे को लेकर के। तो ये वो जानता नहीं है, लेकिन एक साधु देख सकता है कि वो क्या, कैसे वो और कर्म बंधन फंसते जा रहा है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं किसी का बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत इधर उधर कर रहा है, तो हमको लगता है अरे कितना भाग्यशाली, कितना अपॉर्चुनिटी, बट आपको पता नहीं वो और बंधन में फंसते जा रहा है। अगर वो भक्ति से जोड़ नहीं जोड़ रहा उसको, तो वो और बंधन में फंसते जा रहा है। और ये साधु देख सकता है। तो प्रभुपाद जी देख सकते थे जी, इसलिए प्रभुपाद जी बड़े बड़े लोग को बोलते थे यू आर सफरिंग। जैसे जब एल्बर्ट फोर्ड, अम्बरीश प्रभु प्रभुपाद से मिलने गए थे, तो पहली मुलाकात में प्रभुपाद जी उनको देखा, कितने, हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन थे, कई करोड़ों अरबों के मालिक होंगे। देखते ही उनको बोले प्रभुपाद जी ने कि वेयर इज योर ग्रैंडफादर नाउ, हेनरी फोर्ड, इज ही देयर टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, योर प्रॉपर्टी? तो वो समझ गए, वो एक ही मुलाकात में समझ गए कि ये व्यक्ति जानता है आई एम सफरिंग इनसाइड। जैसे एक बार एक एक फिल्म एक्ट्रेस आई थी चौपाटी मंदिर, आनंद महाराज से मिलने आई थी, तो सब पूरा भीड़ लग गया था उसको देखने के लिए, मंदिर आ गई तो सब लोग देख रहे थे, आई आई ऐसे ही। महाराज से जब मिल के गई तो महाराज ने कहा हाउ मिजरेबल इज सी, कैन यू सी दैट, हाउ मिजरेबल इज सी, कितनी दुख है वो, दुखी है वो। तो ये हम लोग नहीं देख सकते हैं, हम लोग, क्योंकि हम लोग के ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है, आवरण, और हम दुनिया को उसी से देखते हैं कि जिसका धन है, शौहरत है, खूबसूरती है, वही वही खुश है। लेकिन ये सब एक आवरण है। साधु क्या करता है, उस आवरण को हटा देता है, वो बोलता है अरे ये सबसे दुखी व्यक्ति है, तुम जानते नहीं हो। और ये सच्चाई है, झूठ नहीं है। अगर आप उनके सही में रियल में उनके अंदर जाकर देखोगे तो आपको लगेगा बाप रे, इससे बड़ा दुखी कोई नहीं है। तो ये शास्त्र का, शास्त्र की बातों पर जब साधु चल करके इन चीज को रियलाइज करता है, तब वो दुनिया को देख सकता है। इसी को कहते हैं चक्षुदान दिलो जय जन्मे जने प्रभु से, हम गाते हैं ना सुबह। तो उसका मतलब क्या है? चक्षुदान, हे गुरुदेव आप जो है, आप हमें चक्षुदान दे रहे हो। चक्षु मतलब वो आंखें दे रहे हो जिनसे हम इस दुनिया की सच्चाई को देख पाए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो चक्षुरुन्मिलितमिया तस्मै श्री गुरवे नमः, ये चक्षु का मतलब है। तो साधु ये ज्ञान देता है, ये दिखाता है हमको, देखो ये दुनिया क्या है, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कार्य करना है हम सबको। ये जो लोगों को जो ये माया में फंसे जा रहे हैं, प्रभा लिखते ना अगले इस परपट में कि जो साधु लोग होते हैं वो सबका एक ही मिशन है। तो अलग अलग पर्सनैलिटी होंगे, अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन उनका गोल एक ही है, सभी बद्ध जीवात्मा को उठा करके भगवान चरणों में डालना और उनको भगवत धाम लेके जाना धीरे धीरे, यही गोल है। इससे अलावा कुछ और हमको करना ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को क्या है, इसी गोल को हमेशा क्लियर रखना है कि हमें जन्म सार्थक करी, कर परोपकार। और यही चीज अभी व्यासदेव के मन में आएगा और आप देखोगे कैसे उनके अंदर करुणा भाव जागता है, और फिर आगे वो क्या करते देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 19 चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष्य वैदिकम व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदम एकम चतुर्विधम। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हाँ, उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन है जिनसे मनुष्य की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वह मनुष्य के बीच फैल सके। तात्पर्य: पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों में का वृत्तिपरक धर्म
शुद्ध हो सके। ऋत्र प्रभु जी इसका ऋग ऋग, यजुर, साम तथा अर्थव अथर्व अथर्व इन चारों वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि पांचवा वेद कहलाती है। शिल व्यासदेव तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे और वह सब इस कलयुग के पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षाओं को समझाया गया है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छंदोग्य उपनिषद 7.9.4 में पुराणों तथा महाभारत 1.4 को 1.4 7.1.4 सॉरी 7.1.4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप में इतिहास माना जाता है, पंचवेद कहा गया है। शील जीव गोस्वामी के मत अनुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। हाँ, तो जब व्यासदेव ने देखा कि मनुष्य के अपने धर्म में बहुत सारी त्रुटियां हो रही है, तब उन्होंने वेद को दुनिया में फैलाने का प्रयास सोचा। क्योंकि वेद के ज्ञान में जो है एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, 4 वर्ण और आश्रम के अनुसार उसका पूरा सटीक रूप से वर्णन है। तो इसीलिए पहले एक यजुर्वेद तो था, उसको हमने 4 वेद में बांटा, ऋग, साम, अथर्व और यजुर्वेद। तो ये 4 वेदों में बांटा। तो ये 4 जो वेद है ना, ये 4 यज्ञ के 4 जो प्रीस्ट जो बैठते हैं, उन चारों के ऊपर आधारित है ये। तो ऑफकोर्स इसका डिटेल डिस्कशन है, वो आप अभी समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। बट इतना समझिए कि वेद जब व्यासदेव लिखने लगे, तो फिर उन्होंने वेद लिखने के बाद उनका मन संतुष्ट हुआ, अभी अब बात आगे आएगी, तब उन्होंने पंचम वेद लिखा, जिसको कहते हैं महाभारत। तो कई लोग जो है महाभारत को वेद नहीं मानते, वो बोलते हैं तो इतिहास है, ये तो एक हिस्ट्री है। बट शास्त्र में बताया गया, पुराणों में चंदोग्य उपनिषद से प्रभा जी कोट कर रहे हैं कि महाभारत भी वेद है, पंचम वेद है ना। वेद मतलब नॉलेज, वेद मतलब ज्ञान, और वेद श्रुति होता है जो भगवान के मुख से स्वयं निकला गया है। तो महाभारत भी श्रुति कैसे हो गया, क्योंकि महाभारत में भी भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और वो महाभारत का एक पार्ट है। तो महाभारत को पंचम वेद कहा गया है, इतना जान रखिए। और चारों वेद का नाम एटलीस्ट याद रखिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये 4 वेद हमारे ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज है, फिर उससे जो है पुराण, इतिहास, ये सब आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट। ऋग्यजु सामथर्वाख्या वेदा चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणाम च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्तोत्रों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। देखो, पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक मतलब हिस्ट्री और प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद। तो भगवान की कथा और जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो भी वेद कहलाती है, वो कोई अलग नहीं है उनसे हट करके, ये बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, तत्र गवेतधर पायला सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुसामुता। पढ़िए। हरे कृष्णा। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तात्पर्य, विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। हाँ, इसका मतलब है ये एक है, जैसे पहला ऋषि जो है, इनको ऋग्वेद पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई, ही वाज द प्रोफेसर ऑफ ऋग्वेद। तो ये सब व्यासदेव के शिष्य थे, तो एक एक वेद को व्यासदेव ने दिया, तुम एक एक वेद को पढ़ाओ, दुनिया को करो। तो पहले ऋषि को ऋग्वेद,
जैमिनी को सामवेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, है ना। तो और अथर्ववेद जो है वो स्वयं व्यास अपने ऊपर लेते हैं, शायद आगे आएगा। हाँ, नो सॉरी, सुमंत मुनि आ गया, यस नेक्स्ट टाइम अथर्ववेद के बारे में देखो लिखा है। अथर्वांगीरा शमासित सुमंतो दारुणो मुनि इतिहास पुराणानाम पीतामेरो महर्षणा। पढ़िए। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तात्पर्य: श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। हाँ, तो अंगिरा ऋषि को दिया गया अथर्ववेद, और रोमहर्षण जो सूत गोस्वामी के पिता थे उनको सौंपा गया क्या, इतिहास और पुराण, ये पढ़ाने के लिए एक टीचर उनको असाइन किया गया। ठीक है, बस एक श्लोक और पढ़ेंगे हम लोग, फिर लौटेंगे। एतर्षयो वेदं स्वं संव्यस्यन् अनेकदा शिष्यै प्रशिष्यैस्तच्शिष्यै वेदास्ते साखिनो भवान्। पढ़िए। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। ज्ञान के मूल स्रोत वेद है। सांसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान, सम्माननीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में, वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा विभिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेद को छोड़ करके कोई भी ज्ञान नहीं है, चाहे भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो हम जो भी पढ़ रहे हैं सब वेद से निकला है। क्यों? क्योंकि वेद भगवान के मुख से निकला गया है। तो कोई भी ज्ञान इस दुनिया में उसका ओरिजिनल सोर्स वेद है, ओरिजिनल सोर्स। चाहे आप एस्ट्रोनॉमी ले लो, एस्ट्रोलॉजी ले लो, मेडिसिन ले लो, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं हम लोग, वो वेद उसका असली सोर्स है। अब लेकिन दुनिया ये बात मानेगी नहीं। हाँ, सोचिए कितना, आप सोचिए कैसे हमारे इतिहास वेदों से ऊपर जलाया गया। आपको पता है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में इतने, जब आग लगाई थी तो कितने कितने साल जले थे वो। 60 साल लगा था पूरा वो किताबों को जलने में, इतनी किताबें थी, इतने हमारे ईश्वर ने लिखी थी। तो इसलिए यथा सागर था ज्ञान का, पूरा सब कुछ है वेद के अंदर। लेकिन वही है, समय के साथ साथ जो है आसुरिक ताकतों की वजह से इनको सिस्टमेटिकली पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, और दुनिया में इतनी सारी समस्या हो गई है। बट स्टिल प्रभुपाद जी की कृपा से वापस हम इसको रिवाइव कर रहे हैं, वैदिक ट्रेडिशन, वैदिक नॉलेज को। और कोई अगर वेद को फॉलो करने लग जाएगा तो वो प्रॉपरली सभी ज्ञान को प्राप्त कर जाएगा। तो वेद को फॉलो करना मतलब अभी गीता भागवतम फॉलो करना, ये प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। क्योंकि अभी हम वेद नहीं पढ़ सकते, इतने हम बुद्धिमान भी नहीं है और कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा भी नहीं आपको जो वेद आपको ठीक से पढ़ा पाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से हमको उनके बुक्स मिले हैं और गीता भागवत मिला, वही पढ़ लेंगे तो हमारे लिए बहुत है। और वेद का क्रीम नॉलेज जो है वो है भागवता। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट का पूछ सकते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी व्यासदेव का स्टोरी आएगा आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे हमारी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, हाँ, तो ये भी क्या भगवान की इच्छा थी? देखिए अभी हमें ये बात आती है कि इसमें कुछ जीवात्माओं का फ्री विल भी होता है। तो जो असुर लोग हैं वो लोग, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको कॉन्कर करना है किसी को तो उसके ज्ञान को खत्म कर दो। तलवार से भी ज्यादा पावरफुल एक व्यक्ति का ज्ञान होता है। हम चाणक्य पंडित को क्यों इतना मानते हैं? उनके ज्ञान और बुद्धिमानी की वजह से। उनकी बुद्धिमत्ता इतनी स्ट्रांग थी
कि कहीं कहीं पर जहां पर तलवार काम नहीं आती है वहां पर हमारी बुद्धिमानी काम आती है, तो बुद्धि काम आती है। तो इसीलिए आ, इन लोगों ने, जो ये मुगलों ने जब आए और ये सब जितने लोगों ने भी भारत पर कब्जा करने का प्रयास किया, तो सबसे पहले उनके वेद के ज्ञानों को मिटाने का प्रयास किया। आप देख लो, ये मंदिर को उजाड़ तोड़ना और ये शास्त्रों का खंडन करना, इवन ब्रिटिश सरकार भी, वो भी शास्त्रों को इंटरप्रेट करना, ये सब करना। तो ये जब, क्योंकि शास्त्र को जब खंडन होगा तो वे लोगों का विश्वास टूट जाएगा। अब एकदम जरूरत उदाहरण है, आप देखिए एक राम मंदिर, हाँ, एक इवेंट राम मंदिर ने पूरे देश को जोड़ दिया। तो इवन हम ये नहीं कह सकते कि अभी क्रिकेट था तो इतना कोई पागल नहीं होगा उसके लिए, क्रिकेट के लिए जो भी है, और सब कोई क्रिकेट के फैन नहीं होते। ऐसा मैं तो नहीं देखा, सब लोग को, बहुतों को फर्क नहीं पड़ा था कुछ। लेकिन राम मंदिर का ऐसा इवेंट था कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, चाहे छोटे स्तर पे चाहे बड़े स्तर पे, इसका असर पहुंचा है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि कितना यूनिफाइंग पॉइंट हो जाता है ये धर्म की जो बातें हैं, और ये कितना एक बहुत बड़ा एक अस्तर से हम लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। और इसीलिए तो लोकमान्य तिलक ने गणेश पूजा, दुर्गा पूजा सब स्टार्ट करवाया लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो पहले लोगों का जो इकट्ठा होने का पॉइंट था वो शास्त्र था, इतना विश्वास था अपने शास्त्र पर कि उसके लिए मर मिटने को तैयार थे। लेकिन ये जितने लापताई लोग आए, इन लोगों ने इस शास्त्र को मिटाने का प्रयास किया। और आज भी अगर हम अपने शास्त्र को बचा के रखेंगे, शास्त्र का प्रचार करेंगे, तो देखिएगा फिर से यूनिटी आ जाएगी, लोग जुड़ जाएंगे सब लोग, क्योंकि कॉमन पॉइंट चाहिए ना जुड़ने के लिए, वो है शास्त्र। तो ये भगवान की इच्छा नहीं थी। ऑफकोर्स एक तरह से आप बोल सकते हो कलयुग को आना है, ये सब होना है, तो वो एक आप जोड़ सकते हो। बट असुर लोग हमेशा जब कॉन्कर कैप्चर करना चाहेंगे तो वो ज्ञान को करेंगे। इसलिए आप देखना, कोई भी व्यक्ति अगर आपको अन्य धर्म के बारे में ब्रेन वॉश कर रहा है, सिखा रहा है, तब, और अगर आपको खुद का ज्ञान नहीं है, तो आप खतरे में हैं, सब फिर सब तहस नहस हो जाएगा। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? जी प्रभु जी। ठीक है, एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, आज जितने सारे कर्म कांड लोग करते हैं, तो क्या ये सब कर्म कांड वेदों में वर्णित हैं या ये लोग ऐसे ही करते हैं? हाँ, तो कर्म कांड जो आजकल तो खैर लोगों को कुछ पता नहीं है, तो ये लोग तो अपना मनमर्जी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग भी कर्म कांड को फॉलो करते हैं तो वो उसका फल प्राप्त करेंगे, ये वेदों में वर्णित है। और यही कारण था, नारद मुनि व्यासदेव को बहुत डांटते हैं। आगे जाकर के आप इसके बारे में पढ़ोगे, तो जब व्यासदेव चारों वेदा लिख लिए, सब लिख लिए के बाद भी उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने नारद मुनि पर ध्यान किया। ये कथा भी आगे आएगी, हम लोग एक दो सप्ताह बाद पढ़ेंगे इसको। तो नारद मुनि आकर उनको डांटा, बोला कि तुमने लोगों को वैसे ही कर्म कांड करने की इच्छा है, क्योंकि उनको इंद्र भोग करने की इच्छा है, और तुमने वेद में लिख करके उसको ऑथराइज बना दिया। तो अब लोग वेद का नाम लेकर के जो है कर्म कांड करेंगे, और बोलेंगे तो वेद में लिखा है, और इसलिए भोगेंगे और नरक में जाएंगे। तो इसलिए वेद में लिखा हुआ कर्म कांड भी जो है वो भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, अगर हम प्रॉपर गुरु के डायरेक्शन नहीं करें तो। इसलिए शुद्ध भक्त जो होते हैं वो इवन वेद के कर्म कांड सेक्शन को मतलब नहीं मानते, इन द सेंस दैट वो हमारे लिए नहीं है। वो तो उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज्यादा ही इंद्र भोग में जुड़े हुए हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए कर्मकांड विधि दी गई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी को मांस खाना है तो बताया गया वहां पर कि आप हफ्ते में कोई एक दिन ही खा सकते हैं, वो भी बलि चढ़ा करके। उसको 7 भाग में डिवाइड करो, 6 भाग दान में दो, 1 भाग खुद खाओ। इतना नियम बताया गया है कि आदमी करते करते वो शुद्ध हो जाएगा और वो छोड़ ही देगा। तो ऐसे कर्मकांड बताया गया, लेकिन ये शास्त्र में वर्णित है कर्मकांड की विधि। जैसे बताया गया ना कि किसी स्त्री को अगर सुंदर पति चाहिए तो इतना सोमवार व्रत करो, शिव जी का व्रत करो, सूर्यदेव की पूजा करो, ये सब करो। ये सब सच है, ये सब बताया गया है शास्त्र में। लेकिन आजकल लोग वो भी नहीं करते, कर्मकांड तो करते हैं, शास्त्र के हिसाब से नहीं करते। वो तो उसको बस मतलब अपने मन गढ़ित करते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच।